हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम 5 MCQ करेंगे साइंस एंड टेक के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे रहा। अब इसको आप क्या करो, वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर देने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाना, ताकि जो है ट्रैक कर सको आपकी जो रिवीजन या आपकी स्टडी के अंदर क्या इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। पहला ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताओ। यहाँ पे कह रहा है एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ से लग रहा होगा कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना। एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट दैट एक्सेलरेट प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। सेकंड कहता है ह्यूमन कार एरोप्लेन्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स। मतलब अगर ये स्टेटमेंट सही है तो दूसरी उसी की आउटकम है, तो ऐसे रिलेशन बनाया करो। देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्टेड बाय लिगो ऑब्जर्वेटरी। ठीक है जी। चलो, ये तीसरा क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है फैक्ट बेस के ऊपर है। ओके, तो अगर हम देखें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जाने तो क्या है। देखो, अगर आप पानी के अंदर पत्थर मारोगे तो वहाँ पे क्या होता है, रिपल्स होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जो है स्पेस के अंदर भी क्या है, स्पेस के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो आईज है, दूसरा ईयर। मतलब जैसे हमारी आंखें, तो हम चीज़ों को देखते हैं, कोई लाइट उस पर टकराती है, देन हमारी आंखों में आती है तो हमें उस चीज़ का पता चलता है ना। तो आईज जैसी हमारी विजिबल लाइट को डिटेक्ट करती हैं। तो अब स्पेस के अंदर अगर हम बात करें तो क्या है, टेलीस्कोप है जो डिटेक्ट करती हैं आपकी इंफ्रारेड, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। तो अलग अलग जगह को जो है ये एक्सरे बेस्ड है, तो उसको डिटेक्ट करती है ना। तो अब स्पेस के अंदर अगर मान लो यहाँ पे हम चीज़ों को देख रहे हैं, है ना, आंखें जो हैं वो काम कर रही हैं, तो कुछ चीज़ें आवाज़ों को सुन भी तो रहे हैं हम, तो वो कौन काम करता है, ईयर। तो स्पेस के अंदर भी आवाज़ें कुछ या वाइब्रेशंस होंगी, उसके लिए भी ईयर चाहिए, वो है लीगो। ठीक है, तो सिमिलर उसी तरह से। तो अब लीगो क्या करता है कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं स्पेस में उसको डिटेक्ट करता है। अब ये होती क्यों है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है बड़ी सी, उसका जैसे मान लीजिए ब्लैक होल मर्जर हुआ, वहाँ पे जो है रिपल्स ऐसे, जैसे पानी के अंदर हम पत्थर मारते हैं तो रिपल्स ऐसे क्रिएट होते हैं, वैसे ही स्पेस के अंदर क्रिएट होते हैं। तो उसी वाइब्रेशन को हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं दोस्तों, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स नहीं है। ठीक है, ईएम जो है अपनी पूरा स्पेक्ट्रम वो ईएम वेव्स है। अब यहाँ पे जो एक बात ये होगी, अब कोई भी चीज़ एक्सेलरेट करती है तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करती है। हम भागेंगे, कोई चीज़ तेजी से, कार है, गाड़ी, कोई भी, तो वो एक्सेलरेट करती है तो ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट मतलब रिलीज करती है। लेकिन उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल स्केल के ऊपर करती है। ठीक है, तो इसीलिए जो मेजर इवेंट होते हैं स्पेस में, उन्हीं को हम जो है कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वहीं से पता हमें चलता है। यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ब्लैक होल मर्जर हुआ तो साइंटिस्टों को क्या मिला, तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स, तो वहाँ पे ऑप्शन था। ठीक है, ओके। अब बैक टू दिस क्वेश्चन। इट मीन्स के पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी भी ठीक है, देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है ना, तो यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर। ओके, चलो, अब ये वहाँ पे सारा लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। सेकंड है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल। सो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल के ऊपर बताओ। ठीक है, सबसे लो किस में है, उसके बाद सबसे हाई किस में है, तो वो उस लेवल के ऊपर हमें जाना है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से कि आप सॉलिड है, सॉलिड को आप क्या करते हो, आइस की बात करते हैं, जैसे इसको आपने हीट किया, मतलब इसके अंदर हीट ऐड की तो ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। लिक्विड के अंदर आपने हीट ऐड की तो ये गैस के अंदर हो गया। गैस के अंदर आपने हीट ऐड की तो ये बन गया प्लाज्मा। प्लाज्मा इज नथिंग बट आयोनाइज्ड गैस। ठीक है, कि आयन के अंदर वो कन्वर्ट होगा, जैसे सन के अंदर प्लाज्मा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तभी तो वहाँ पे प्लाज्मा है। ठीक है, सो इट मीन्स कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सॉलिड के अंदर एनर्जी ऐड की है तब जाके लिक्विड बना है, तो इट मीन्स कि लिक्विड के अंदर ज़्यादा एनर्जी। लिक्विड के अंदर आप गैस के ऊपर रखते हो उसको, तो सॉलिड को गैस के ऊपर रखते हो ना, तो हीट दे रहे हो, तो एनर्जी ऐड ऑन कर रहे हो। लिक्विड के अंदर और ज़्यादा एनर्जी ऐड की तो ये गैस बना, गैस के अंदर और ज़्यादा एनर्जी ऐड की, प्लाज्मा। तो एक तो मुझे ये पता चल गया कि जो यहाँ पे आएगा हाईएस्ट की बात हम करते हैं कि एक तो ऑर्डर आएगा सबसे 4, उसके बाद 3, 2, 1, ये मुझे पता चल रहा है क्योंकि मैंने ये बेसिक पढ़े। ठीक है, ये ऑर्डर है, इसके बेस के ऊपर आप देख लो, यहाँ पे ये है तो 5 इधर आएगा, यहाँ पे ये है, सॉरी यहाँ पे भी ये मैच कर रहा है,
तो 5 इधर आएगा, तो इनमें से कौन सा है? तो मतलब आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पता ही होना चाहिए। अब ये क्या है, बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर जब चीज़ को जो है हम देखते हैं, ठीक है। तो अब वो लो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो, तो मतलब उस केस के अंदर एनर्जी बहुत कम होगी। इट मीन्स के जहाँ पे सबसे जो कम है वो किस में आएगी, इसमें आएगी। तो 5 1 2 3 4 इस तरह से ये आ जाएगा। इट मीन्स के यहाँ पे जो है सी इज द राइट आंसर। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? दे आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स आर कूल्ड नियर एब्सोल्यूट जीरो, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पार्टिकल उस टाइम पे वेव की तरह ही बिहेव करने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे जो है एक समझ आ गया हमें कि सबसे कम जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में होगी। यहाँ पे आप देखो सबसे कम इसमें, देन सॉलिड लिक्विड, क्योंकि इसके अंदर हम हीट ऐड ऑन करते जा रहे हैं तभी जाके नेक्स्ट स्टेज बन रही है, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको देख सकते हैं, राइट, ओके। थर्ड क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑफ्टन कंसिडर्ड एज बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स ड्यू टू, क्यों उसको माना जाता है? इट कट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन, सेकेंड है इट इज लाइटर देन ऑक्सीजन, थर्ड है इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहली स्टेटमेंट है कट ऑफ द कंटेक्ट बिटवीन, तभी तो फायर एक्सटिंग्विशर तभी होगा, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट लग रही है ठीक। सेकेंड, इट इज लाइटर देन ऑक्सीजन, थर्ड है इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह को तो ये हार्म नहीं करता, ये जनरल स्टेटमेंट है। जो सेकंड है, क्योंकि हम पानी डालेंगे वहाँ पे दिक्कत है है ना, कि पानी के साथ हम ही ना भाप बन जाए। तो अब यहाँ पे इट इज़ लाइटर देन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन से लाइट है तो यहाँ पे मान लीजिए आग जल रही है, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन तो इसको हम चाहिए तभी तो आग जल रही। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी लाइट है तो ये तो इधर घूमती रहेगी, तो फिर कैसे इसको बुझाएगी? तो ये होती है CO2 जो होती है हैवियर होती है, हैवियर होती है। तो ये बेसिकली क्या करती है कि जैसे यहाँ पे आग लगी हुई है और ऑक्सीजन के बीच में एक ब्लैंकेट लेयर बना देती है, ठीक है। इन दोनों का जो है कनेक्शन कट ऑफ कर देती है। अब यहाँ पे देखो फ्यूल और ऑक्सीजन का कट ऑफ करना है, तो ये ऑक्सीजन से अगर लाइटर है तो फिर कहाँ पे जाएगी? ये तो फिर कट ऑफ का मतलब क्या है? फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में ये होगी, बीच में अगर होगी तो हैवियर होगी तभी हो पाएगी, ठीक है। लाइट होगी फिर तो इधर चली जाएगी। तो उससे भी आप थोड़ा सा इसको स्टडी कर सकते हो, है ना। तो इट मीन्स के जो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बाकी ठीक है 1 और 3, तो बी इज द राइट आंसर, ओके। चलो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर है, वहाँ पे ये भी लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट आप यूज़ कर लो, वहाँ पे भी CO2 रिलीज होती है, तो फायर एक्सटिंग्विश के अंदर काम आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन लाइन, कार्बन लाइन के बारे में बताओ। पहला, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 100 किलोमीटर अबव द सी लेवल। सेकेंड है, इंडिविजुअल हु क्रॉसेस दिस लाइन कैन क्वालिफाइज एज एन एस्ट्रोनॉट। थर्ड है, विद इन शॉर्ट डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रेशर। तो क्या है, ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट को निकालने की कोशिश करें तो क्या लगता है आपको? ये स्टेटमेंट जो है क्रॉसेस द लाइन कैन क्वालिफाइज, ये माइल्ड स्टेटमेंट है, कैन क्वालिफाइज एज एन एस्ट्रोनॉट। विद इन शॉर्ट डिस्टेंस ऑन आइदर साइड, मतलब ये अगर कार्बन लाइन है तो यहाँ पे देयर इज अ सिग्निफिकेंट। भाई इतने कम समय में, इतने कम डिस्टेंस के अंदर क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है प्रेशर का? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत होगी, ओके। थर्ड, देन यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरी मुझे ठीक लग रही है, तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? हाउ मैनी, तो मतलब मुझे तीनों की तीनों आनी चाहिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे सही पॉइंट पे नहीं पहुँच पाऊंगा। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि या तो एक सही है या दोनों सही है। तो अगर आप देखोगे पहली जो स्टेटमेंट है ये आपको आनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप जाते हो वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, तो उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी जाके बात बनेगी। तो इस तरह से आप तो थोड़ा सा, क्योंकि यूपीएससी के अंदर मार्क्स होते हैं, आप कोई क्वेश्चन है उसको आप छोड़ने के भी मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्या है कि जैसे अर्थ है, अर्थ के राउंड जो है एटमॉस्फेयर है, तो हमने ये हिसाब लगाया कि 100 किलोमीटर के आसपास जो है उसको हमने स्पेस डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे ये जो एयर है बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। अब थिन हो जाती है तो अब जहाज जो है वो जो एयर है उसकी वजह से उड़ता है, तो मतलब लिफ्ट लेता है, तो उसकी लिफ्टिंग में दिक्कत आ जाएगी, एयर बहुत थिन हो जाएगी तो लिफ्ट नहीं ले पाएगा, इसलिए वो इधर ही उड़ता है। ऊपर कौन जाएगा? फिर रॉकेट जाता है, वो भी अपनी ऑक्सीजन साथ में लेके।
अब यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। अब यूएस वगैरह वो 80 के आसपास रखते हैं हर एक कंट्री, या फिर मैं बोलूँ कुछ जगह है ज़्यादातर एक्सेप्टेड है, बट कुछ कंट्रीज हैं जो अपने रूल रखती हैं, तो वो इसको नहीं मानती, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो पहली स्टेटमेंट गलत है एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो एक ही सही है यहाँ पे, है ना, 1, ओके। तो ये है, तो FAI बॉडी है जो बेसिकली ये बताते हैं कि इतना हम रखेंगे, लेकिन यूएस आपको पता है वो नहीं मानता इसमें, ओके। अब ये है कि वो मेरा कोर्स है, वो है साइंस एंड टेक का। अगर आपको लग रहा है कि साइंस एंड टेक जो है, मैं ये कहता हूँ कि इस कोर्स के बाद आपके डेफिनेटली साइंस एंड टेक के अंदर 80% क्वेश्चन सही होने वाले हैं। 100% क्यों नहीं बोलता, क्योंकि 100% की मैं गारंटी कोई भी नहीं देता क्योंकि हम हमेशा मान के चलते हैं कि 20% यूपीएससी को दे दिए, तो 80 में हम संतुष्ट हैं, क्योंकि 50% कट ऑफ है। तो अगर आपको ये कोर्स करना है तो मेरा 20 से 25 घंटे का कोर्स है, यहाँ पे मैं पूरा इसको डिटेल में करवाता हूँ, आपको पूरा समझाता हूँ, कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई कुछ और नहीं, बस ये कोर्स है। यहाँ पे करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, ये सब कुछ है, ठीक है जी। तो आप इसके ऊपर डिस्काउंट भी ले सकते हो, कॉल करके आपको और भी जो भी होगा उनका चल रहा होगा वो मिल जाएगा, और ये इसका प्राइस है। चलो अब ये बात होगी, प्रमोशन वाला काम हो गया। अब यहाँ पे करते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड बाय एडीज स्पीसीज, कि एडीज जो है वो क्या ट्रांसमिट करती है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया, जीका है, येलो फीवर है, ओके। तो इसको आप देख सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐड ऑन हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑल ऑफ दी अबव सारे सही है। यहाँ पे देखो एडीज से जो है चिकनगुनिया, जीका, डेंगू, येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरस क्यूलेक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है ये क्यूलेक्स, तो यहाँ यही याद कर लो, एनोफिलीज से मलेरिया, ठीक है। इस तरह से हमें एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हम कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या है, आपकी जो नोट्स हैं उसके अंदर भी इनरिचमेंट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।